इसके अंदर कहानी यार, रिकॉर्ड डाटा टाइप जो है ना बेसिकली, अब डाटा टाइप है जो कि यूजर डिफाइंड डाटा टाइप होती है। जैसे हम लोगों ने दो किस्म के फंक्शन पढ़े हैं। एक प्री डिफाइंड फंक्शन जो कि पहले से बने हुए होते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटेक्स में। और दूसरे कौन से फंक्शन होते हैं जो कि यूजर अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से, यूजर अपनी नीड के हिसाब से बनाता है। ठीक हो गई बात। सो ये भी बेसिकली आपके पास डाटा टाइप है जो यूजर अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से बनाता है। सही है। सो इसको बेसिक तरीका, इसको सबसे अच्छा डिफाइन करने का यही है कि क्या है, ये यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है। अच्छा, अब बेसिकली ये करता क्या है, अब इसका काम देख लेना है। तो रिकॉर्ड डाटा टाइप एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है जो कि अपने अंडर जो है ना, सिंगल वेरिएबल के अंडर बहुत सारे वेरिएबल्स को ले आता है। सही है। यानी सिंगल वेरिएबल के अंदर बहुत सारे वेरिएबल्स को क्या करेगा, ले आएगा। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं, इट कैन स्टोर मल्टीपल वेरिएबल्स अंडर आ सिंगल नेम। सो बेसिकली सबसे पहले मैं तुम्हें इसका सिंटैक्स बताऊंगा, फिर हम लोग इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, सो वो चीज हमें क्लियर हो जाएगी। ठीक है। सिंटैक्स सबसे पहले देखो कि हम लोगों ने इसको बनाना कैसे है, या जब हम लोग इसको डिफाइन कर रहे होंगे तो हम लोगों ने डिफाइन कैसे करना है इसके सिंटैक्स को। सबसे पहले देखो, यहां पे हमारे पास एक कीवर्ड इस्तेमाल होता है जिसका नाम होता है टाइप। टाइप। सही हो गई बात। ये मेरा कीवर्ड है। अच्छा जी, अब इसके बाद हमारे पास आता है नेम ऑफ रिकॉर्ड डाटा टाइप, जो भी मैं नेम रखना चाह रहा हूं। सही है। नेम ऑफ डाटा टाइप जो मेरी मर्जी मैं नेम रखूं यहाँ पे। ठीक है, नेम ऑफ डाटा टाइप आ जाएगा। अच्छा जी। अब इसके बाद आप चले जाते हैं अंदर। अब जैसे डिक्लेरेशन ऑफ द वेरिएबल करते हैं ना, बस वैसे ही काम शुरू हो जाएगा। जितने वेरिएबल इसके अंडर आप देना चाहते हो उतनों को डिक्लेयर कर दो। लाइक डिक्लेयर वेरिएबल वन, उसकी डाटा टाइप। डिक्लेयर वेरिएबल टू, उसकी डाटा टाइप। सही है। और जितने भी हैं आपके, बस उसको कंटिन्यू करो। एट द एंड आपने क्या लिख देना है यहाँ पे, एंड टाइप लिख देना है। सही है। अब जो है हम लोग एक सवाल करते हैं, फिर उसको, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि बेसिकली हम लोग जो है इसके अंदर चीजें स्टोर कैसे करवा सकते हैं और इसका वेरिएबल कैसे बना सकते हैं। ठीक है। इसका एरे भी बन सकता है, इसका वेरिएबल भी बन सकता है। सही है। सो इसका कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। सही है भाई। सो यहाँ पे एक मैं डेटा टाइप बनाता हूँ स्टूडेंट के नाम से। स्टूडेंट इज द नेम ऑफ डेटा टाइप। सवाल आ रहा है मेरे पास और बोलता है मुझसे, इट कंटेन्स। अब कौन कौन से वेरिएबल इसके अंडर हैं वो बता रहा है मुझे। सही है। सबसे पहले मैंने बोल दिया कि आईडी है। आईडी की डेटा टाइप बता दी स्ट्रिंग है। फिर मैंने तुम्हें क्या बता दिया, मैंने बोला नेम है। नेम की डेटा टाइप बता दी स्ट्रिंग है। फिर उसके बाद मैंने तुम्हें बोल दिया एज है। एज की डेटा टाइप इंटीजर है। सही है। सो ये तीन चीजें हैं स्टूडेंट डेटा टाइप के अंडर। ये काम हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर करना है, इसको सीखते हैं। सही है। सो अब देखो, डिक्लेरेशन में मैंने तुम्हें क्या बोला था, सबसे पहला कीवर्ड क्या आएगा, टाइप। सही है। अब ये टाइप आ गया इधर। सो अब इसका नाम क्या है, स्टूडेंट नाम है, तो मैंने यहाँ पे बताया था टाइप के बाद आईडी का वो जो जो भी नाम होगा उसका नाम आ जाएगा, लाइक स्टूडेंट। अब इसके बाद क्या है, डिक्लेयर। डिक्लेयर मैंने करना है अब इन तीन चीजों को, जैसे हम लोग बेसिकली डिक्लेयर करते हैं वैसे ही करना है। यानी डिक्लेयर, सबसे पहली वैल्यू क्या है, आईडी। सो आईडी की डाटा टाइप मुझे पहले से दी हुई है, स्ट्रिंग आ जाएगी यहाँ पे। सही है। उसके बाद डिक्लेयर नेम। नेम भी की भी डाटा टाइप क्या है भाई, स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग आ जाएगा यहाँ पे। डिक्लेयर एज। एज की डाटा टाइप क्या है, इंटीजर, तो यहाँ पे इंटीजर आ जाएगा।
एंड एट द एंड आप क्या लिखते हैं यहाँ पे, एंड टाइप। सो ये आपकी क्या बन जाती है, एक कंप्लीट डेटा टाइप बन जाती है। ठीक हो गई बात। अब ये डेटा टाइप बन गई। अब डेटा टाइप के हम लोग वेरिएबल्स भी बनाते हैं ना, जैसे इंटीजर का वेरिएबल अलग बनता है, स्ट्रिंग का वेरिएबल अलग बनता है। सो इस यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का भी वेरिएबल अलग से बन सकता है, और वो कैसे बनता है, कैसे काम करता है, अब उसके ऊपर आते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन जो इसी का पार्ट बी है, मुझसे कहता है क्रिएट वेरिएबल स्टूडेंट वन। सही है, क्रिएट वेरिएबल स्टूडेंट वन, और उसमें क्या करना है, एंड स्टोर। जैसे अब मेरे पास तीन चीजें ना, एंड स्टोर, उसमें हम लोगों ने स्टोर करना है, आईडी में हम लोगों ने स्टोर करना है बेसिकली ABC 1 2 3 स्टोर कर लेते हैं आईडी के अंदर, नेम के अंदर हमजा स्टोर कर लेते हैं, एज के अंदर 18 स्टोर कर लेते हैं। ठीक हो गई बात। तो ये तीन चीजों से हम लोगों ने करना है। अब सवाल बेसिकली तुम्हारे पास ना आएगा ऐसे कि नेम, जो तुम्हारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, बेसिकली क्या लिखा हुआ है कि क्रिएट अ वेरिएबल स्टूडेंट वन। अब वो तुम्हें बताएगा कि किस डेटा टाइप का बनाना है। सो ऑफ डेटा टाइप स्टूडेंट, वो बोलेगा ऑफ डेटा टाइप स्टूडेंट, यानी जिस डेटा टाइप को तुमने बना लिया ना उस डेटा टाइप का बनाओ। सही है। सो यहाँ का क्या होता है, मेरे पास वेरिएबल डिक्लेरेशन का वही तरीका इस्तेमाल करूंगा। लाइक सबसे पहले मेरे पास कीवर्ड आता है, कीवर्ड का क्या होता है, डिक्लेयर। डिक्लेयर के बाद वेरिएबल का नाम आता है। वेरिएबल का नाम देखो क्या है, वेरिएबल का नाम मेरे पास यहाँ पे स्टूडेंट वन दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्टूडेंट वन। उसके बाद कॉलन डल के डाटा टाइप आती है, तो कॉलन डल के यहाँ पे डाटा टाइप क्या आ गई, स्टूडेंट आ गई। समझ आ रही है बात शिलान, ये वेरिएबल बन गया स्टूडेंट का। क्लियर है। अब इसके आगे क्या है, इसके आगे जरा देखो कहानी क्या होती है। इसके आगे आपकी कहानी ये है शिलान भाई, कि अब जब आपने इसको स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट का क्या बना लिया, स्टूडेंट का वेरिएबल बना लिया ना, तो अब स्टूडेंट के वेरिएबल में तीन चीजें हैं, आईडी, नेम और एज। तो अब स्टूडेंट वन के अंदर भी तीन चीजें आ गई हैं, आईडी, नेम और एज। अब आपने एक्सेस कैसे करना है एक एक चीज को, तो देखें यहाँ पे पहले आपने वेरिएबल का नाम लिखना है, विच मीन्स स्टूडेंट वन। उसके बाद डॉट लगाना है, डॉट लगा के आप लिखोगे आईडी, तो आप एक्सेस कर लोगे आईडी को। और यहां पे हमने आईडी को असाइन कर दिया, असाइनमेंट ऑपरेटर से क्या असाइन कर दिया, ABC 1 2 3 असाइन कर दिया। स्टूडेंट आईडी, वो स्टूडेंट वन सॉरी, डॉट नेम। सही है, डॉट नेम। नेम में क्या जाना है, हमजा जाना है, हमजा इज ऑल्सो एन स्ट्रिंग। सो स्ट्रिंग में हम लोगों ने हमजा यहाँ पे इसके अंदर प्लॉट कर दिया। ठीक हो गई बात। अब क्या करनी है, एज करनी है। सो अगेन स्टूडेंट वन डॉट एज क्या आएगा, 18 आ जाएगा। समझ आ गई बात भाई शिलान, क्लियर हैं चीजें। जी सर। ठीक है, कोई इशू तो नहीं है। सही है ना। अब जरा मैं एक सवाल देता हूं, वो करो जरा। चलो ये करो जरा सवाल।